जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड महिला सुपरवाइजर, ठीक है। यानी कि दोस्तों पेपर 1 के दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ इसी तरह का एग्जामिनेशन में दोस्तों आप लोगों पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग लास्ट में कितना सही होता है, ठीक है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग हिंदी पेपर 1 का जो कि हिंदी पोर्शन है उसको करेंगे, ठीक है, जो कि 60 क्वेश्चन रहेगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इंग्लिश का जो पोर्शन रहेगा उसको 60 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पेपर 1 के लिए हिंदी का जो प्रश्न आप लोग को लाता है, और ये दोस्तों प्रीवियस ईयर बेस्ड है। प्रीवियस ईयर में आप लोग किसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसी प्रकार का आप लोग का एग्जामिनेशन में भी प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आप लोग पेपर 1 में आप लोग क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग व्याकरण पोर्शन को देखेंगे, ठीक है। तो व्याकरण पोर्शन में देखिए आप लोग दिया हुआ है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं, मिठाई, चतुराई और लड़ाई, उतराई। तो बताइए भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है ना। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मिठाई आप लोग को भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाद बाकी चतुराई हो गया, उतराई हो गया, लड़ाई हो गया, ठीक है। ये नंबर ऑप्शन हम लोग का इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। विशेषण किसे कहा जाता है। संज्ञा और सर्वनाम का जो विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। तो देखिए कौन सा नहीं है ना। आप लोग प्रश्न को गहराई से पढ़िएगा, नहीं है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया आप लोग शिक्षाप्रद, स्वस्थ, परिचय, संपन्न। तो इसका जो आंसर आप लोग हो जाएगा ये आप लोग का परिचय, जो कि ये विशेषण नहीं, बाद बाकी शिक्षाप्रद हो गया, स्वस्थ हो गया, संपन्न, ये सब एक विशेषण है, राइट। नेक्स्ट है हम लोग का निम्नांकित में तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द कौन सा है। वत्स, रात्रि, सर्व, पंख। तो इसका जो आंसर आप लोग हो जाएगा पंख। पंख ये जो है तद्भव शब्द है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए दिया हुआ निम्नलिखित किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है। क्रिया का भाववाच्य कौन सा प्रयोग है वो आप लोगों को बताना है। देखिए लड़कियों ने माँ को देखा, बीम दिया उसके फल नहीं खाए जाते हैं, घोड़ा हिनाता है, यह काम तुमसे नहीं संभव है। बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा लड़कियों ने माँ को देखा, ठीक है। ये आप लोग का क्रिया का भाववाच्य है, ठीक है। नेक्स्ट निम्न से कौन सही है। वह टका सा उत्तर देता है, वह टका सा प्रश्न करता है, वह टका सा जवाब देता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग हो जाएगा वह टका सा जवाब देता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पवन का संधि विच्छेद कीजिए। तो पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। और दोस्तों आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइएगा आप लोग का 60 में कितना सही हुआ, ठीक है। तो बताइए पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पवन का संधि विच्छेद की बात करते हैं दोस्तों, ये आप लोग का हो जाएगा क्या, बताइए आप लोग बताइए। पो प्लस अन, पवन, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंह द्वार शब्द में समास कौन सा है। सिंह द्वार, ठीक है। तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, क्रमधारय समास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का तत्पुरुष समास, ठीक है। नेक्स्ट है अब पढ़कर क्या होगा। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा, यानी कि कोई चीज़ बीत गया है, मतलब वो पढ़ाई एक प्रकार का छूट गया है ना। और वही कह रहा है अब पढ़कर क्या होगा। ये कैसा मतलब वाक्य है। पूर्वकालिक क्रिया है कि द्विकालिक क्रिया है कि प्रेरणार्थक क्रिया है कि संयुक्त क्रिया है। तो इसका जो आंसर आप लोग को हो जाएगा ये आप लोग का पूर्वकालिक है ना, यानी कि पहले ही बीता गया है, बीत चुका है ना। वही बोल रहा है अब पढ़कर क्या होगा, जब एग्जाम ही पार हो गया तो अब पढ़कर क्या होगा, इसलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुण शब्द का विलोम क्या होगा। गुण शब्द का विलोम क्या होगा। दोष, गुण, गुना, गृहस्थ। तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा क्या। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। गुण का उल्टा होता है दोष, है ना। नेक्स्ट है निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य छांटिए। देखिए तीन वाक्य मतलब चार ऑप्शन दिया है जिसमें से एक सही है ना, और 3 गलत है। तो जो सही है उसको आप लोग चूज करने की आवश्यकता है, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों ऑप्शन में दिया हो, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है ना। यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ताज़ी गन्ने की रस यहाँ बिकती है। तो देखिए ये सब गलत है। बाद बाकी ए नंबर जो ऑप्शन होगा वो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इनमें से एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी लहर का 3 पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है। ठीक है, जो नहीं दिया उसको आप लोग को छांट कर बताना है। ठीक है, तो देखिए तरंग जो कि है लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, बाद बाकी विची हो गया, दुकुल हो गया, हिलोर हो गया, ये सब है। राइट, नेक्स्ट है देखिए सदाचार में उपसर्ग कौन सा है। देखिए उपसर्ग किसे कहा जाता है, जो शब्द के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहा जाता है, और शब्द के बाद में जो लगता है उसके प्रत्यय कहा जाता है। राइट, तो देखिए सदाचार में कौन सा वो उपचार है वो आप लोग को बताना है, सत, आ, औ, अचार। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग को रह जाएगा सत। ठीक है, सदाचार ये हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। देखिए स्त्रीलिंग छाटना है, उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा सी की जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर, यानी कि मृत्यु स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है जो नभ में चलता है के लिए शब्द है, ये मतलब किसके लिए प्रयोग किया गया है, खेचड़ के लिए, खच्चड़ के लिए, व्याकरण के लिए, व्याकरणज्ञ के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का खेचर के लिए। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। देहरी लांगते पाप लगना, इसका क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है दोस्तों ये आप लोग का अति शीघ्र बदनाम होना। ठीक है, वही बोलता है कि देहरी लांगते ही पाप, यानी कि जल्दी ही मतलब कोई चीज़ बदनाम हो जाना है ना। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। जातिवाचक संज्ञा कौन सी आप लोगों पूछा है। ठीक है, कैलाश, काशी, गंगा, नदी। तो ये आप लोग का गंगा हो जाएगा। ठीक है नहीं गंगा नहीं होगा, ये नदी हो जाएगा। ये तो आप लोग व्यक्तिवाचक होगी, ये भी व्यक्तिवाचक है, ये भी व्यक्ति, ये नदी हो गया। वही गंगा नदी रहता, जमुना नदी रहता, हुंडरू नदी रहता, तो ये सब व्यक्तिवाचक हो जाता। ठीक है, वहाँ जातिवाचक पूछा, इसीलिए हम लोग को डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, विदुषी, विद्वंती, विद्यामती, विद्यावंती। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग को हो जाएगा विदुषी। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बहन शब्द का बहुवचन क्या होगा। बहन शब्द का बहुवचन ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, ये बहने होगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है हम शिकार खेलते हैं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। हम शिकार खेलते हैं, इसमें देखिए हम हो जाएगा सर्वनाम, और सर्वनाम किसे कहा जाता है, जो कि संज्ञा के बदले जो प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। इसीलिए हम शिकार खेलते हैं। ठीक है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट है हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। हल्दी शब्द का तत्सम रूप हरद्रिका, हरिद्रा, हरिद्रा, हलिद्रा। तो हल्दी शब्द का तत्सम रूप ये आप लोग को हो जाएगा हरिद्रा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रसोई घर में कौन सा समास है। रसोई घर में कौन सा समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, आप लोग जितने भी व्याकरण का पोर्शन उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का 30 से मतलब 25 से 30 क्वेश्चन आप लोग को व्याकरण से ही आप लोग देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये आप लोग का पेपर 1 में ही नहीं बल्कि आप लोग को पेपर 2 में 25 से 30 प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है रसाल शब्द का अर्थ क्या है। रसाल का अर्थ क्या होता, आग, केला, पक्षी, चमक। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग को रह जाएगा ये आप लोग का आग हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है आकलन शब्द का विलोम क्या होगा। विलोम यानी उल्टा क्या होगा, तो आकलन का ये आप लोग को हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर विकलन। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है मीनाक्षी। ठीक है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सुंदरी, दुर्गा, मछली, लक्ष्मी। इसका करेक्ट आंसर आप लोग हो जाएगा दुर्गा। ठीक है,
बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दुर्गा। देखिए नेक्स्ट है आप लोग का 25 में, आए आए ये हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकती का इसका मतलब क्या होगा? तो इसका अर्थ दोस्तों आप लोग को ये रह जाने वाला है, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, यानी कि जो जरूरी काम है उस काम को छोड़ के दूसरे काम में लग जाना, ठीक है, यही इसका मतलब होगा। नेक्स्ट है खिचड़ी पकाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका अर्थ आप लोग को हो जाएगा ये आप लोग का किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, ठीक है, नहीं बोला जाता है वहाँ पे खिचड़ी मतलब हांडी में खिचड़ी पक रहा है, मतलब किसी चीज़ का षड्यंत्र रचा जा रहा है ना। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, यानी कि 4 ऑप्शन दिया उसमें से एक शुद्ध है, वो शुद्ध शब्द आप लोग को चूज करके बताना है, ठीक है। तो कौन सा शुद्ध होगा? तो देखिए भागीरथी ये शुद्ध है, बाद ओके भगीरथी, भागीरथी, भगीरथी, तो आप लोग ऑप्शन भी देखिएगा कि सब टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए इसमें भी कौन सा वाक्य वो शुद्ध है वो आप लोग को बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विनय पत्रिका की भाषा है, विनय किस पत्रिका की भाषा? ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी या फिर मैथिली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग भोजपुरी, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो देखिए आप लोग को दिया हुआ है जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके पास कुछ भी ना हो इसका मतलब क्या होगा? तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा अकिंचन, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। दोस्तों हम लोग जो व्याकरण का पोर्शन था उसको कंप्लीट कर लिए, अब हम लोग गद्यांश देखेंगे और पदांश देखेंगे, ठीक है। इससे आप लोग 30 प्रश्न देखने को मिलने वाला है, ठीक है। दोस्तों हिंदी अनुच्छेद, ठीक है, वही जो कि गद्यांश पदांश रहने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों इससे जाने से पहले आप लोग एक बात आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर दोस्तों झारखंड महिला सुपरवाइजर में दोस्तों आप लोग एक सीट पक्का करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग दोस्तों आप लोग के लिए दोस्तों जोहार एग्जाम के दौरान दोस्तों होम साइंस हो गया, ठीक है, और साइकोलॉजी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, पेपर 2 हिंदी के लिए दोस्तों नोट्स तैयार किया गया है, ठीक है। और उससे ये मोस्ट क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो भी जैसे सीख द्वारा आप लोगों को सिलेबस निर्धारित किया गया है वही आप लोग का नोट्स में आप लोग का मेंशन किया गया है, ठीक है। तो निश्चित ही रूप से दोस्तों आप लोग का एग्जामिनेशन में यहाँ से आप लोग को प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों इसके साथ ही दोस्तों आप लोग को जोहार एग्जाम के दौरान दोस्तों टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया गया है, ठीक है। और होम साइंस की बात करते हैं, चाहे साइकोलॉजी की बात करते हैं, चाहे सोशोलॉजी की बात करते हैं, चाहे हिंदी का, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों नोट्स को परचेज कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद इसको साथ ही साथ पढ़ते जाइए। देन आप लोग सप्ताह में दोस्तों आप लोग जैसा कि वीडियो में बता दिए थे कि कब कब आप लोग का अपलोड होगा, तो उसका समय भी दे दिया गया है। तो उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे आप लोग परचेस करना है, नहीं करना है, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोग चाहिएगा नोट्स चाहिएगा या फिर टेस्ट सीरीज चाहिएगा तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए 8789125229, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग क्या करना है दोस्तों 200 पेमेंट करना है, ठीक है। 200 पेमेंट करके दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे डाल देना। उसके बाद जोहार एग्जाम टीम के द्वारा दोस्तों आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। और स्क्रीनशॉट के साथ दोस्तों आप लोग को मेंशन करना है कि किस सब्जेक्ट का चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो नोट्स लिख दीजिएगा, टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को मिल जाएगा सारा कंटेंट, ठीक है। और दोस्तों टेस्ट सीरीज वालों को दोस्तों क्या करना है, देखिए 200 आप लोग पेमेंट करना है। देन उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट नाम लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग का टेलीग्राम लिंक ग्रुप में दोस्तों आप लोग जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ से दोस्तों समय दे दिया जाएगा कि आप लोग इस समय में आप लोग का मतलब क्या बोलते हैं उसको मॉक टेस्ट है ना, टेस्ट सीरीज आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा तो आप लोग वहाँ पे जाके दे सकते हैं, ठीक है। और जितने भी पेड वाले कैंडिडेट रहेंगे वही सिर्फ टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं, ठीक है। जो भी पेमेंट करेंगे उन्हीं को उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और वही लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए गद्यांश दिया हुआ अनुच्छेद, हम लोग हिंदी अनुच्छेद देखेंगे। तो देखिए गद्यांश में दिया हुआ है हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म 1800
80 ईस्वी में वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद्र ने कई उपन्यास लिखकर हिंदी उपन्यास साहित्य को एक नया मोड़ दिया है। उनकी कहानी का संग्रह अनेक भागों में आप लोग को अनेक भागों में दोस्तों मानसरोवर नाम से प्रकाशित है। प्रेमचंद की रचनाओं में दोस्तों भारतीय समाज का यथार्थ चित्र उपस्थित हुआ है। इनकी रचनाओं की भाषा सरल व मुहावरेदार है। गोदान इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। ठीक है, तो देखिए कुछ इसका क्वेश्चन दिया हुआ है गद्यांश के, उसी के रिलेटेड आप लोग को जवाब देना है। ठीक है, तो देखिए प्रेमचंद की भाषा कैसा है, समझने में दिक्कत होती है, सरल व मुहावरेदार है, अत्यंत कठिन है, या फिर संस्कृत के शब्दों की भरमार है। तो देखिए आप लोगों अगर ध्यान से आप लोग गद्यांश को ही पढ़िएगा तो आप लोग वहीं से ही आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते साथ आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग का सरल व मुहावरेदार इस गद्यांश में आया था कि नहीं। तो प्रेमचंद्र की भाषा कैसा है, एकदम सरल होता है, आसान होता है। ठीक है, और मुहावरा प्रकार का होता है, इसलिए कोई भी इंसान इसको ईजिली समझ लेता है। राइट, नेक्स्ट है गोदान। गोदान एक क्या है, अगर आप लोग इसको ध्यान से पढ़े होंगे तो आप लोग इसका जवाब दे दीजिएगा। बताइए गोदान क्या है। एक प्रसिद्ध काव्य है, एक नाटक है, क्या है, जयशंकर प्रसाद की एक कहानी है, या फिर मुंशी प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, जो ध्यान से पढ़े होंगे इसको आप लोग ये टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रेमचंद्र एक श्रेष्ठ है, कैसा, उपदेशक थे, गायक थे, उपन्यासकार थे, या फिर नाटककार थे। तो प्रेमचंद्र जी की बात करते हैं तो ये किस चीज़ में श्रेष्ठ थे, तो ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, ये आप लोग उपन्यासकार थे। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर, उपन्यासकार हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्रेमचंद्र के जन्म दोस्तों ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। फिर से बोल रहे आप लोग गद्यांश को ध्यान से पढ़िएगा तो आप लोग आसानी से आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, बाहरे बाहरे पढ़िएगा तो कुछ नहीं होने वाला। तो गद्यांश नंबर हम लोग दोस्तों सेकेंड देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सरयू नदी के किनारे एक योग मुनि का आश्रम था। ठीक है, सरयू नदी के किनारे एक योग मुनि का आश्रम था। एक बार बिल्ली के डर से भयभीत हुआ एक चूहा मुनि की गोद में आकर बैठ गया। मुनि ने अपनी योग माया के द्वारा उस चूहे को अविलंब बिल्ली में परिवर्तित कर दिया। पुनः बिल्ली को कुत्ते के डर से आतंकित देखकर मुनि ने उसे कुत्ता बना दिया। एक दिन वह कुत्ता शेर से डरकर भागता हुआ मुन्नी के पास आया, है ना। मुन्नी ने उसे शेर बना दिया। सभी जानवर कहा करते थे कि योग सिद्ध मुन्नी ने अपनी योग माया के द्वारा इसे चूहे से शेर बना दिया। उस शेर ने मन में सोचा कि जब तक मुन्नी जीवित है ये जंगली जानवर मेरी हंसी ही उड़ाते रहेंगे। मुन्नी को खाने का मन में निश्चय करके वह मुन्नी के पास गया। मुन्नी उसकी दुर्भावना को जान गए और उन्होंने उसे फिर चूहा बना दिया। तो दोस्तों इस गद्यांश को हम लोग पढ़ लिए। चलिए अब इससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया हो तो देखिए, योग सिद्ध मुनि का आश्रम कहाँ था। सरयू नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, जंगल से दूर, एक गांव के समीप था, या फिर एक शहर में था। तो दोस्तों योग सिद्ध मुनि का आश्रम ये आप लोग का सरयू नदी के किनारे था। ठीक है, आप लोग का 35 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाए। मुन्नी ने बिल्ली से डरे हुए चूहे की बिल्ली से कैसे रक्षा की। जादू से, योग माया द्वारा चूहे को बिल्ली बनाकर, बिल्ली को मारकर, या फिर बिल्ली को शेर बनाकर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप लोग को हो जाएगा क्या, योग माया द्वारा चूहे को बिल्ली बनाकर। राइट, नेक्स्ट है, शेर मुन्नी के पास जंगल के जानवरों की शिकायत करने गया था, या फिर जंगल राजा बनने के लिए कहने के लिए गया था, या फिर मुन्नी को मारकर खाने गया था, या फिर मुन्नी से प्यार करने गया था। तो दोस्तों इसका आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या रह जाने वाला है, तो ये मुन्नी को मारकर खाने के लिए गया था। ठीक है, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है, मुन्नी ने शेर को पुनः चूहा क्यों बना दिया। शेर जंगली जानवरों को तंग करता था। मुन्नी ने शेर को पुनः चूहा क्यों बना। शेर जंगली जानवरों को तंग करता था, या फिर शेर बूढ़ा हो गया था, या फिर सभी जंगली जानवर शेर की हंसी उड़ाते थे, या फिर शेर मुन्नी को खाने आया था। तो इसका आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेर जो था मुन्नी को खाने आया था, इसीलिए मुन्नी ने शेर को ही चूहा बना दिया, है ना। अब देखिए और एक गद्यांश दिया हुआ है आप लोगों को, देखिए,
शिवाजी का जन्म 9 मार्च सन 1630 में पूना के समीप सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम राम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। ठीक है, जीजाबाई एक धार्मिक महिला थी। ठीक है, धार्मिक महिला थी जिन्होंने उन्होंने बालक शिवाजी को हिंदू धर्म के आदर्श की शिक्षा दी। रामायण और महाभारत की कहानी यहाँ शिवाजी की ने बचपन में ही अपनी माँ से कई बार सुनी थी। शिवाजी ने अस्त्र चलाने की शिक्षा भी प्राप्त की थी। थोड़े ही समय में शिवाजी एक कुशल सेनापति बन गए। उन्होंने बहुत से किलों को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। मुगलों के साथ शिवाजी के कई युद्ध हुए। शिवाजी मुट्ठी भर सिपाहियों को लेकर अचानक मुगल सेना पर धावा बोल देते थे और मुगल सेना को अस्त व्यस्त करके बड़ी चतुराई से बचकर निकल जाते थे, है ना। तो देखिए इससे रिलेटेड कुछ आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए शिवाजी एक कैसा क्या थे, कुशल व्यवसायी थे, सेनापति थे, कारीगर थे या फिर इंजीनियर थे। आप लोगों को गदान से ही पता चल गया होगा कि ये सेनापति थे, है ना। शिवाजी की माँ ने क्या है, शिवाजी की माँ ने शिवाजी को क्या दिया था, अस्त्र चलाने की शिक्षा दी थी या फिर हिंदू धर्म के आदर्शों की शिक्षा दी थी या फिर राज्य की कुशलता पूर्वक चलाने की शिक्षा दी थी या फिर बहुत प्यार नहीं दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म के आदर्श की और शिक्षा दी थी उसकी मम्मी ने। किसकी मम्मी ने, तो शिवाजी के मम्मी ने। नेक्स्ट है शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। तो शिवाजी के जन्म की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये आप लोग का पूना के पास सिवनेर दुर्ग में हुआ था। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है मुगलों व शिवाजी के बीच क्या था, मित्रता थी, कई युद्ध हुए थे, एक समझौता हुआ था, मन मुटाव था। तो ये कई बार युद्ध हुआ था। ठीक है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए गदांश दिया हुआ है ना। नेपोलियन यूरोप का महान विजेता व सेना नायक था, है ना। फ्रांसीसी क्रांति के समय वो फ्रांस का सम्राट बना। उसने अपने बाहुबल और सैन्य बल से न केवल फ्रांस की उसके शत्रुओं से रक्षा की, बल्कि उसने संपूर्ण यूरोप को आतंकित कर उसे नतमस्तक कर दिया। ट्रेफलगर और वाटरलू की युद्धों में वह इंग्लैंड से पराजित हुआ। अंत में उसे बंदी बनाकर सेंट हेलेना के द्वीप में भेज दिया गया। राइट, तो देखिए इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। फ्रांसीसी क्रांति के समय नेपोलियन क्या था, फ्रांस का राजा था, फ्रांस का राजकुमार था, फ्रांसीसी सेना का सेनापति था या फिर यूरोप का सेना नायक था। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, ये फ्रांस का राजा हुआ करता था। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेपोलियन की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो नेपोलियन की मृत्यु दोस्तों ये आप लोग का सेंट हेलेना द्वीप में हुआ था। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर, सेंट हेलेना। राइट, डी नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दिया हुआ है ट्रेफलगर के युद्ध में इंग्लैंड की पराजय हुई थी, नेपोलियन की पराजय हुई थी, और रूस की विजय हुई थी या फिर ऑस्ट्रिया की हार हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या रह जाएगा दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग हो जाएगा नेपोलियन की हार हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है नेपोलियन ने अपने बाहुबल व सैन्य बल से क्या किया था, संपूर्ण एशिया पर विजय प्राप्त की, संपूर्ण यूरोप पर आतंकित कर नतमस्तक कर दिया, वाटरलू की युद्ध में विजय हुआ या फिर भारत पर विजय पाया। इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या रह जाएगा, तो ये संपूर्ण यूरोप पर आतंकित कर नतमस्तक कर दिया था। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। तो देखिए हम लोग का 5वां गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़िए। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष, हमारे महान नेताओं में से एक थे। वे चट्टान की तरह दृढ़ और स्थिर थे। ठीक है, सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू ने एक बार उनकी तुलना लोहे की आभूषण रखने वाली एक ऐसी संदूकच्ची से की जिसमें वे केवल एक दृष्टा नहीं थे, वे एक दीर्घ यथार्थवादी और एक क्रियात्मक मनुष्य थे। गांधी जी के बाद भारत की स्वतंत्रता और राजनीतिक एकता को बनाए रखने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 31 अक्टूबर 1875 को सरदार भाई पटेल का जन्म एक निर्धन परिवार में नदी याद के निकट
करमसाद में हुआ था। उनके पिता जवेरी भाई एक निडर खेतिहर थे जो कि 1857 की क्रांति में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़े थे। ठीक है, तो अब इसके रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है। ठीक है, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए आप लोगों को ध्यानपूर्वक आप लोग गद्यांश को पढ़िएगा तो ही आप लोग आंसर दे पाइएगा। ठीक है, तो देखिए नदियाद के निकट करमसाद में हुआ था। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सरदार पटेल के पिता का नाम मतलब क्या करते थे, तो वो खेतिहर थे यानी कि किसान थे, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरदार पटेल कैसा थे, स्वप्नद्रष्टा थे, चट्टान की तरह दीर्घ और स्थिर थे, डरपोक थे, स्वार्थी थे। तो ये चट्टान की तरह दीर्घ और स्थिर थे, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो देखिए आप लोग का 1857 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट गद्यांश आप लोग का छठा गद्यांश दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लोग का थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा तो हम पढ़ के बता देंगे। देखिए गद्यांश में दिया हुआ है छठा गद्यांश में, भाखड़ा बांध स्वतंत्र भारत में बनाया गया सबसे पहला बांध है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे भारत का आधुनिक तीर्थ कहकर सम्मानित किया था। भाखड़ा बांध दिल्ली से 320 किलोमीटर की दूरी पर है। यह सतलज नदी पर बनाया गया। भाखड़ा के पास सतलुज नदी दो पहाड़ों के बीच एक संकरे मार्ग से निकलती है। जिस स्थान पर सतलज नदी के पानी को रोका गया वहाँ एक बहुत बड़ी झील बनी गई जिसे गोविंद सागर बांध कहा जाता है। भाखड़ा बांध की ऊंचाई की बात करते हैं 226 मीटर है और यह कुतुब मीनार से 3 गुना ऊंचा है। भाखड़ा बांधल पर काम करने वाले मजदूरों और इंजीनियरों की सुविधा के लिए विशेष रूप से एक बस्ती बसाई गई। ठीक है, यह बस्ती नंगल के नाम से प्रसिद्ध है और यह स्थान भाखड़ा से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बांध की दीवार इतनी चौड़ी है कि उस पर आसानी से मोटर कार दौड़ सकती है। देखिए थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि इसी प्रकार के हमको मिला है। ठीक है, तो देखिए भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो भाखड़ा बांध ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं किस नदी पे बनाया गया है, अभी ये बताएं थे आप लोग, बताइए कमेंट करके भाखड़ा बांध किस नदी पे बनाया गया है। तो ये आप लोग का सतलज नदी पे नहीं बनाया गया था क्या। नंगन क्या है, एक प्रकार का नंगन एक क्या है, बस्ती है, बांध है या फिर झील है या फिर सागर है। तो ये दोस्तों एक प्रकार का आप लोग को बता देना चाह रहे हैं ये आप लोग का बस्ती है। ठीक है, जैसा कि आप लोग बताए थे भाखड़ा नांगल में जो काम करते थे मजदूर और इंजीनियरों को सुविधा के लिए एक बस्ती को बसाया गया था। ठीक है, वही है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजेंद्र प्रसाद। तो ये आप लोग का जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का 53 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, भाखड़ा बांध कहाँ है, कुतुब मीनार से ऊंचा है या फिर कुतुब मीनार से नीचा है या फिर कुतुब मीनार के बराबर या फिर नंगन के अंदर है। तो भाखड़ा बांध दोस्तों ये आप लोग कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। ठीक है, इसलिए ए नंबर जो ऑप्शन होगा आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही आंसर। आप लोग का लास्ट गद्यांश दोस्तों तो देखिए दिया हुआ है, जिन महापुरुषों ने भारतीय समाज की दुर्व्यवस्था एवं गलत नीतियों को दूर करने में अपने जीवन को अमूल्य क्षणों का सदुपयोग किया उनमें राजा राम मोहन राय का नाम प्रमुख है। उन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को बंद कराने का आंदोलन चलाया जो आगे चलकर सफल हुआ और वे नए भारत के पिता के नाम से हमारे देश में लब्ध प्रतिष्ठित थे। राम मोहन राय ने समाज की कुरीतियों को हटाने के लिए पुस्तकें लिखी, लेख लिखे और निर्भय होकर बुराइयों का भंडाफोड़ किया। उन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की। उनके चलते बंगाल के हिंदू नवयुवक समझने लगे कि हिंदू ठोस है और ढोंगियों ने इनमें बुराइयां फैला रखी है। राम मोहन राय के समय बंगाल में अंग्रेजी शासन था। उन्होंने शासन की ओर से ऐसे कानून बनवाने की कोशिश की जिनमें भारतवासियों में फैली बुराइयां दूर हो। उन्होंने देखा कि अंग्रेजी सरकार हुकूमत के लिए अंग्रेजी में कागज़ पत्र लिखती है, कानून की किताबें अंग्रेजी में लिखी जाती है। भारत के लोग अंग्रेजी पढ़ना लिखना नहीं जानते और इसलिए
सिर्फ चपरासी बनाए जाते हैं। उस समय अंग्रेजी पढ़े जाने से वह हुकूमत में टांग अड़ाएंगे और अंग्रेज़ों की पोल खुल जाएंगे। राम मोहन राय का अंग्रेज़ों ने भी उनका समर्थन किया। ठीक है, लाचार होकर अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग खोला। समझे? देखिए इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, सती प्रथा और बाल विवाह राम मोहन राय के ज़माने की क्या थी? प्रथा थी, कुरीतियाँ थी, संस्कार थी, रीतियाँ थी? तो इसका आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आप लोग का कुरीतियाँ थी। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की? तो राम मोहन राय ने, ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, ये आप लोग का ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है, हुकूमत के लिए अंग्रेजी सरकार कागज़ पत्र किस भाषा में लिखती थी? तो हुकूमत के लिए ये अंग्रेजी भाषा में लिखती थी और भारतीयों को अंग्रेजी नहीं सिखाया जाता था, क्योंकि अगर भारत के लोग अंग्रेजी सीख जाएंगे तो वो सबको डिस्टर्ब करने लगे, टांग अड़ाने लगेंगे। नेक्स्ट है, राम मोहन राय के समय में भारतीय किस नौकरी में लिए जाते थे? तो ये चपरासी में सिर्फ लिए जाते थे, है ना, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गदांत के हिसाब से, है ना, और वाकई में भी वही था। ठीक है ना। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है, महापुरुष का सही मतलब क्या होता है? अपने अच्छे काम के लिए जाने जाने वाला व्यक्ति, चोरी करने वाला व्यक्ति, बीमार व्यक्ति या फिर कम पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो महापुरुष का सही अर्थ होता है अपने अच्छे काम के लिए जाने वाला व्यक्ति, है ना। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय किस काम के लिए जाने जाते थे? तो राजा राम मोहन राय की बात करते हैं दोस्तों, ये आप लोग को सती प्रथा के अंत के लिए जाने जाते हैं, इसलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों आज की हम लोग इस वीडियो को मतलब क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ठीक है, और ये आप लोग का वीडियो भी अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, बाद बाकी आपका कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और अपना फीडबैक देख सकते हैं। ठीक है, ताकि और आप लोग के लिए बेटर से बेटर कर सकें। ठीक है, ताकि आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर में एक सीट पक्का हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। राइट, तो ठीक है दोस्तों, और इस चैनल में अभी तक आप लोग नए होंगे तो बोलेंगे कि जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो आप लोग होता है आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।